प्रभु यीशु में सभी पवित्र भाई बहनों को शालोम। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु के अनुग्रह से आप सभी बिल्कुल ठीक प्रकार से होंगे। एक बार फिर से परमेश्वर की सेविका चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से राजा दाऊद और बतशेबा के पाप का एक वर्णन लेकर आई हूँ, जो आपको मिलेगा दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 11 से 12 तक में। आप इसे वहाँ से विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे परमेश्वर की सेविका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए प्रियो, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब शाऊल की मृत्यु के पश्चात इज़राइल का अगला राजा दाऊद बना। और जब दाऊद इज़राइल का राजा हुआ तब उसने बहुत से युद्ध जीते फिलिस्तियों से, जैसा वो पहले भी बुद्धिमानी से जीतता आया था। राजा दाऊद अपने उस समय काल में भी विजयी रहा, क्योंकि वह यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष था। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि दाऊद पर भी एक बुरा समय आया। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हर मनुष्य के जीवन काल में उसके लिए कुछ परीक्षाएं आती हैं, जिन्हें उसे पार करना अवश्य होता है। परंतु कभी कभी मनुष्य परीक्षाओं में पड़कर गलतियां भी कर बैठता है, फिर चाहे वो कोई साधारण मनुष्य हो या कोई राजा, जैसा कि हम राजा दाऊद के जीवन में भी यहाँ देखते हैं। एक ऐसी ही गलती व अपराध को जो राजा दाऊद ने की। उस समय जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इज़राइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को बुझवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई, और दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। प्रिय भाइयों बहनों, यह मैं एक वचन को बताना चाहती हूँ, जो कि लिखा है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के वचन 16 में। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, यहाँ वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का एक एक वचन हमारे सुधार, हमारी प्रेरणा व भले और बुरे के ज्ञान की शिक्षा समझाने के लिए लिखा गया है। प्रिय भाइयों बहनों, वचन की इस घटना में जहाँ दाऊद का बतशेबा के लिए पाप का वर्णन है, वो भी हमें सचेत करता है कि किस प्रकार हमें गुप्त पापों से बचना चाहिए। वचन हमें भले और बुरे दोनों ज्ञानों से अवगत कराता है, जिससे कि हम सही शिक्षा प्राप्त कर सकें और पाप करने से बच सकें। परंतु इन घटनाओं को भी कुछ मसीह विरोधी बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिसके विषय में हम यहाँ सही ढंग से सीखेंगे व समझेंगे कि परमेश्वर यहोवा हमें इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए मेरे प्रियो, हम वचन में आगे बढ़ते हैं। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के
पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला उरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ रहूं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यहीं रहे और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर ना गया। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर हैं, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती उरिय्याह भी मर गया। तब योआब ने दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम ना जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूशबेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मारा? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का उपराल पाट उस पर ऐसा ना डाला कि वह तेवेस में मर गया? फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना, तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए। फिर हमने उन्हें फाटक पर तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास ना हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बंधा। जब उरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, हमने देखा कि किस प्रकार व्यभिचार में फंसकर दाऊद के जीवन से पाप हुआ और अंत में हमने देखा कि यहोवा परमेश्वर दाऊद से क्रोधित हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम पवित्र बने जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है। परंतु अपने अभिलाषाओं में फंसकर हम पाप कर बैठते हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर अति दयालु परमेश्वर है। जब हम अपने मन को फिराते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं,
तो वो हमें क्षमा करने में विलम्ब नहीं करता। जिस प्रकार दाऊद ने पश्चाताप किया, उसके व्यभिचार की उसको सजा मिली, परंतु परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, जाने अनजाने में हम भी बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें भी अपने संपूर्ण हृदय से पश्चाताप करना चाहिए और अपने सारे पापों को स्वीकार करना चाहिए, ताकि परमेश्वर की क्षमा हमें प्राप्त हो सके। प्रिय भाइयों बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के इस वचन से हम सभी आशीषित हुए और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह सदैव हमारे जीवनों पर यूं ही बना रहे और वो हम में बना रहे और हम उसमें बने रहें। धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह।